अमेरिका का सारा खेल बेनकाब हो गया है, चीजें सामने आने लगी हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका का ये पूरा मिशन कैसे फेल हुआ, कैसे बेनकाब हुआ। दरअसल हुआ ये कि अमेरिका में जो आर्मी चीफ है उन्होंने मना किया था आपको ऑपरेशन नहीं करना है। आर्मी चीफ मना कर रहे हैं लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किसी की नहीं सुन रहे। इस वक्त वो पूरी तरह पगलाए हुए हैं। उनका कहना है मैं जाकर ग्राउंड ऑपरेशन करूंगा। ट्रंप का कहना है कि मुझे इजराइल ने कहा है हमारे पास मौका है, हम जाएंगे, ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे और वहां से यूरेनियम लेकर आ जाएंगे। दरअसल ये सारा खेल यूरेनियम को लेकर था। आर्मी के टॉप जनरल, आर्मी के चीफ, इन सब ने ट्रंप को मना किया कि दरअसल हम वहां खुदकशी करने जा रहे हैं, ये मिशन कामयाब नहीं होगा, लिहाजा हम ये ऑपरेशन नहीं करेंगे। और कई जनरल इस मिशन में शामिल भी नहीं हुए। दरअसल पायलट को बचाना मकसद नहीं था बल्कि ईरान का यूरेनियम हासिल करना था, जिसको लेकर वहां पर आर्मी के जनरल ने मना किया कि ये सब इम्पॉसिबल है, इतना आसान नहीं है। दरअसल ट्रम्प ने किसी की नहीं सुनी तो इसका नतीजा क्या हुआ। आर्मी के चीफ, आर्मी के तमाम जनरल, 12 एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, 4 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, ये सारे ईरान ने तबाह कर दिए और साथ ही 2 C-130 को भी निपटा दिया। अमेरिका के इतिहास में अब तक का ये सबसे बदतरीन मिशन है और इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का अमेरिका को नुकसान हुआ है और सिवाय बेइज्जती के कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। लिहाजा ट्रंप दोबारा से पगलाए हुए हैं। ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को इस जंग में लतियाया है, डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश थी कि जंग बंदी से पहले कोई ऐसा मिशन जरूर हासिल मैं कर लूं ताकि चुनाव में ये बताया जा सके कि हमने यहाँ पर जीत हासिल की है और इसी वजह से हमने ये जंग बंद की है। लिहाजा अब आप देख रहे होंगे सारा शोर मच रहा है और गल्फ कंट्रीज भी चीख रहे हैं कि भैया जंग बंद करो, जंग बंद करो, ये जंग बंद करो। दरअसल अमेरिका को अब लेने के देने पड़ गए। कोई सूरत हाल अमेरिका को अब नजर नहीं आ रही है। होगा क्या, ये वीडियो पूरी दुनिया में जाएंगे। अब ये मटेरियल चाइना जाएगा, इस पर रिसर्च होगी कि अमेरिका को नाज था कि हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। ये सारा मटेरियल चाइना जाएगा और चंद ही दिनों में आप देखना कि इससे बेहतर इक्विपमेंट चाइना बनाकर दुनिया के सामने लाएगा। और ये जंग के जो वीडियो आप देखें मीडिया में, सोशल मीडिया में रिलीज हो रहे हैं, इससे अमेरिका की और बदनामी हो रही है। पूरे दुनिया को ये वीडियो दिखाए जाएंगे, हो सकता है इस पर फिल्में बने। आपको लगता है कि अमेरिका इतना बेवकूफ है कि एक पायलट को बचाने के लिए हजारों फौजी वहां से हेलीकॉप्टर, ब्लैक हॉक वगैरह ये सब रवाना हो जाएंगे। हजारों सैनिकों को भेजना एक पायलट को बचाना मकसद नहीं था बल्कि मकसद था ईरान का यूरेनियम हासिल करना और दुनिया को ये बताना कि हमने यूरेनियम हासिल करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन पूरा खेल उल्टा पड़ गया। वहां जो सैनिक गए थे और वहां जो आर्मी के जनरल गए थे और जो भी इनके फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर गए थे, सबको ईरान ने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। इवन तक के जो जनरल और जो फौजी गए थे और जो फौजी वहां मरे हैं, उस मलबे में से ईरान ने वो खोपड़ियां निकाल के उनके लोगों ने, IRGC ने पूरी दुनिया को दिखानी है कि देखो हमने US की आर्मी का क्या हाल किया है। दरअसल कल तक ये तस्वीरें बाहर नहीं आई क्योंकि अमेरिका और इजराइल मिलकर दुनिया में मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ईरान ने ये सारी चीजें दुनिया के सामने दिखा दी। वहाँ के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो तमाम इस पर वीडियो बना रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें पूरे दुनिया में फैल रही हैं कि ईरान में अमेरिका के इस मिशन का अंजाम क्या हुआ है। अच्छा, इतना सब होने के बावजूद भी आपको लगता है कि ईरान होर्मुज खोलने पर राजी होगा? दरअसल ओमान के थ्रू बात हो रही है कि आप होर्मुज खोल दो और आपको इतना पैसा दिया जाएगा और बाद में अमेरिका और इजराइल ये कहेंगे देखो हमने होर्मुज को खुलवा दिया। दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि जब तक आप यहाँ नहीं आए थे, आपने ये वार शुरू नहीं करी थी, तो पूरी दुनिया के लिए होर्मुज खुला हुआ था और अब ये होर्मुज आपकी वजह से बंद है, यानी कि दुनिया आपकी वजह से मुसीबत में है और आप यहाँ से भागने की राह तलाश कर रहे हो। ट्रम्प ये कह रहे हैं कि आप परमानेंट अगर सीज फायर नहीं कर रहे हैं तो 45 दिन के लिए सीज फायर कर लें। आप सोचें अमेरिका के 11-12 एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, ये सारी चीजें तबाह हो गई तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दरअसल हमने वो उनके ऊपर खुद ही बम मारे थे, दरअसल उन्हें हमने खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया, कहीं हमारी टेक्नोलॉजी ईरान के हाथ न लग जाए। क्या इन बातों पर कोई दुनिया का पागल से पागल शख्स भी यकीन करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं उनकी बातों में कोई दम है? अच्छा, इस पूरे मामले में एक बात तो तय है कि अमेरिका को जो लॉस हुआ है, दशकों लगेंगे अमेरिका को इसकी भरपाई करने में। दरअसल ईरान की जो दूसरी यूनिट है जिसको इजराइल की तबाही का काम दिया गया है, वो अपना काम बहुत खूबी के साथ अंजाम दे रहे हैं। दरअसल जो ईरान के 31 जो कमांड कंट्रोल और सेंटर हैं, वो सारे के सारे कमांड सेंटर डिफरेंट लेवल पर काम कर रहे हैं। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है और सब के सब अपने मिशन में लगे हुए हैं। सब के सब पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। साथ ही ईरान की जो आवाम है वो पूरी तरह कोऑर्डिनेट कर रही है। अब आप सोचें कि ईरान को ये सब कुछ कैसे पता चला कि ये सब कुछ होने वाला है। दरअसल चाइना इन्फॉर्म कर रहा था कि अमेरिकी जहाज यहाँ से उड़े हैं,
दरअसल रशिया ने ईरान की मदद की, चाइना ने ईरान की मदद की और ईरान का ये मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा और अमेरिका इनके जाल में फंस गया और उसे बहुत बड़ी शिकस्त, इतिहास की सबसे बड़ी शिकस्त खानी पड़ी। अमेरिका कह रहा है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे हमारी फोन पर जंगबंदी को लेकर बात हो रही है, लेकिन ईरान कह रहा है किसी तरह से भी अमेरिका के किसी भी अधिकारी से जंगबंदी को लेकर हमारी बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े मीडिया आउटलेट जो हैं वो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दरअसल इजराइल का एक बंदा है बराक रैबिट, उसका यही काम है, कभी वो पाकिस्तान जाता है, वहां से खबर कहता है कि हमारी बातचीत चल रही है, कभी वो दुबई जाके कहता है कि हमारी ईरान से बातचीत चल रही है। पूरे दुनिया में डोनाल्ड ट्रम्प उसको भेज रहे हैं और हर जगह जाके वो एक नया शगुफा छोड़ के आता है। आप सोचें तकरीबन 1.5 महीने होने जा रहा है और जंग बंदी का कहीं भी कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। आप सोचें अगर अमेरिका ईरान का यूरेनियम हासिल कर लेता तो डोनाल्ड ट्रम्प आज ही अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देते और ये जंग यहीं पर समाप्त हो जाती। लेकिन जो कुछ हुआ, ट्रम्प ये तो दुनिया को बताने से रहे, अपनी हार का ऐलान तो ट्रम्प करने से रहे, लिहाजा ये जंग अभी बंद नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रम्प परेशान है कि अमेरिका की सुपर पावर कुर्सी का द एंड हो रहा है और एक नया सिनेरियो और एक नई सुपर पावर दुनिया में जन्म ले रही है। वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।